ਇਹਦਾ हल हैगा या नहीं मर्दाना कमजोरी? देखो जी, इसका हल जो है बिल्कुल चुटकियों में है ऐसे कि आयुर्वेदिक वो चीज़ है जिसमें बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। वो क्षमता है, पुराने से पुरानी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। या संपन्न दोष हो, या नामर्दी हो, या दांत का गिरना हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सेक्स समस्या इतनी बढ़ चुकी हैं, घरों में डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक की नौबत अभी आ रहे हैं, लोगों को बच्चे तक भी नहीं हो पा रहे हैं, स्पर्म काउंट हो जाते हैं, शुक्राणु नील हो जाते हैं। पर हमारा वादा ये है, अगर आप आरो दवाई का इलाज लेते हैं, अगर हमसे कोर्स लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर इलाज लेते हैं, तो बिल्कुल जो आपके शुक्राणु हैं वो भी बढ़ सकते हैं। ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ ਆਨਲਾइन ਮੰਗਵਾ ਕੇ? देखो जी, पहले पेशेंट का परीक्षण करना जरूरी है। पेशेंटों में नसों की कमजोरी है, ठीक है, यह संपन्न दोष है, ये वीर्य में पतलापन है, ठीक है, ये उत्तेजना की कमी है, ये तनाव की कमी है, टाइमिंग की दिक्कत है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हस्तमेतन कर करके इतना कमज़ोर कर लेते हैं लिंग को कि उसमें उत्तेजना आती ही नहीं है। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ। उसमें देखो शुक्राणु की कमी हो जाती है, जिन्स जेंट्स के अंदर शुक्राणु की कमी होती है, उसमें तो दिक्कत आएगी आएगी। ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ? नशे से कोई हल नहीं है। लोग एल्कोहल लेते हैं, अफीम लेते हैं, नशा लेते हैं, लोगों को लगता है कि मैं इससे ना उससे टाइमिंग बढ़ गई, मेरी सेक्स पावर की टाइमिंग बढ़ गई, पर ऐसा नहीं है। उसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है। जितनी स्पीड से रिजल्ट होगा उससे ज़्यादा नुकसान भी दिखाएगी। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? देखो जी, नुकसान तो है ही। अब जैसे बाज़ार में मार्केट में दुनिया भर की दवाइयाँ मिलती हैं, सिडनाफिल वगैरह जो मिलती है, वो किडनी में भी अटैक करती है और लीवर भी नुकसान करती है। एक बार तो पेशेंट को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, मेरी सेक्स पावर बढ़ गई है। उसके बाद उस छोड़ने के बाद उस तरह ही साइड इफ़ेक्ट होता है। कोई भी दवाई होती है, पहले हम 1 हफ्ते का कोर्स या 15 दिन की दवाई दे के देखते हैं, उसमें जांच करते हैं। स्पेशल मशीन हमारे पास, जापानी मशीन, उससे जांच करते हैं उसमें कितने % कमजोरी है, उसके अनुसार ही फिर हम आगे दवाइयाँ देते हैं। नाव की कमी है, पेशेंट को संपन्न दोष है, नामर्दी है, दांत का गिरना है, या लिंग में टेढ़ापन है, या शुक्राणु की कमी है। पेशेंट की बीमारी जरूरी है ना, पहले पूछना पेशेंट से। पेशेंट से काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग बिल्कुल फ्री की जाती है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਭਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, मैंने बताया, अब ऐसा तो नहीं है हम दवाई देते हैं, पर दवाई ऐसी होता है हमारा चुटकियों में रिजल्ट होते हैं, इसके लिए चुटकियों वाला ही रिजल्ट देंगे हम आपको। पुराने समय में आपने देखा होगा, एक राजा होता था, 25-25, 30-30 रानी रखता था। किस लिए रखता था? क्योंकि वैद्य होते थे, उस टाइम में भी जड़ी बूटियाँ उसमें खाते थे, अच्छी दवाइयाँ लेते थे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਲੱਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੁਪਨ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ, ਨਾਈਟਫਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? सत श्री अकाल जी सभी को जो भी हमें लाइव देख रहे हैं जी। ਸਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ? देखो जी, इसका हल जो है बिल्कुल चुटकियों में है ऐसे, ਜੀ ठीक है। हमारे पास जो दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, बसमें हैं, आप देख रहे हैं सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल। पर पेशेंट को हम पहले नाड़ी परीक्षण करते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम कितने वर्षों से है, कब से प्रॉब्लम है, क्योंकि आयुर्वेदिक वो चीज़ है जिसमें बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। वो क्षमता है, पुराने से पुरानी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। या संपन्न दोष हो, या नामर्दी हो, या दांत का गिरना हो, या शुगर के
कारण कमजोरी हो जी। ਅੱਛਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ। देखो जी, हमारे यहाँ भी आरो दवाई द्वारा इसलिए इलाज किया जाता है कि परमानेंट इलाज है ये। हम जो परमानेंट इलाज है वही हम इलाज करते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सेक्स समस्या इतनी बढ़ चुकी हैं, घरों में डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक की नौबत अभी आ रहे हैं, लोगों को बच्चे तक भी नहीं हो पा रहे हैं कि स्पर्म काउंट हो जाते हैं, शुक्राणु नील हो जाते हैं। पर हमारा वादा ये है, अगर आप आरो दवाई का इलाज लेते हैं, अगर हमसे कोर्स लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर इलाज लेते हैं, तो बिल्कुल जो आपके शुक्राणु हैं वो भी बढ़ सकते हैं जी। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ। देखो जी, मैंने बताया कुछ पेशेंट तो काफ़ी शर्म के मारे ऑनलाइन दवाई ले लेते हैं, यूट्यूब से दवाई ले लेते हैं, छोटे मोटे वैद्य हकीम जोड़ा छाप डॉक्टर से ले लेते हैं इलाज, और ठीक भी नहीं होता। सबसे पहली बड़ी बात है, जहाँ भी आप डॉक्टर के पास जाइए, पहले आप उसकी योग्यता देखिए कि इस योग्यता के लायक है या नहीं है वो चीज़ के लिए। हम जो है क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मैं BMA डॉक्टर हूँ, और प्रॉपर आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इसका इलाज दिया जाता है, भस्म और जड़ी बूटियों द्वारा इलाज दिया जाता है। हमारे यहाँ 100% आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार की कोई भी दवाइयों में एलोपैथिक दवाई नहीं है। नहीं तो जहाँ भी जाओगे आयुर्वेद दवाइयों के अंदर एलोपैथिक दवाई मिला के दे देते हैं और वो नुकसान भी करती हैं जी। अच्छा एलोपैथी का कितना का नुकसान होता सर शरीर में? देखो जी, नुकसान तो है ही। अब जैसे बाजार में मार्केट में दुनिया भर की दवाइयाँ मिलती हैं, सिडनाफिल वगैरह जो मिलती है, वो किडनी में भी अटैक करती है और लीवर भी नुकसान करती है। एक बार तो पेशेंट को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, मेरी सेक्स पावर बढ़ गई है, उसके बाद उस छोड़ने के बाद उस तरह ही साइड इफेक्ट होता है जी। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਐਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ, ਕੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ ਆਨਲਾइन मंगवा? देखो जी, पहले पेशेंट का परीक्षण करना जरूरी है। पेशेंटों में नसों की कमजोरी है, ठीक है, यह संपन्न दोष है, ये वीर्य में पतलापन है, ठीक है, ये उत्तेजना की कमी है, ये तनाव की कमी है, टाइमिंग की दिक्कत है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हस्तमैथुन कर करके इतना कमज़ोर कर लेते हैं लिंग को कि उसमें उत्तेजना आती ही नहीं है। शादी से भी घबराते और आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, घर तक डिवोर्स भी हो जाता है और बदनामी अलग से होती है जी। मतलब बचपन ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल आती है जी। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ। उसमें देखो शुक्राणु की कमी हो जाती है, जेंट्स के अंदर शुक्राणु की कमी होती है, उसमें तो दिक्कत आएगी। पर हमारे आयुर्वेद दवाई लेने के बाद शुक्राणु अगर दवाई लेने से शुक्राणु बढ़ जाते हैं, जिससे कि उस चीज़ को भी सुख की प्राप्ति की जा सकती है ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਭਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो मैंने बताया, अब ऐसा तो नहीं है हम दवाई देते हैं, पर दवाई ऐसी होता है हमारा चुटकियों में रिजल्ट होते हैं, इसके लिए चुटकियों वाला ही रिजल्ट देंगे हम आपको। ठीक है जी। पहले दिन से आदमी को लगेगा हमें शरीर में कुछ गया है, ठीक है। अब मान लो कोई इंसान डालडा घी खाता है तो उसको पता लगता है कि मुंह में फाले हो गए हैं या कुछ हो गए हैं। अब जो देसी घी खाते हैं, अच्छा जो मंगवा खाते हैं, उसको लगता है इंसान ने कुछ खाया है। तो ऐसे हमारी जड़ी बूटियों का है। कोई भी दवाई होती है, पहले हम 1 हफ्ते का कोर्स या 15 दिन की दवाई दे के देखते हैं, उसमें जांच करते हैं, स्पेशल मशीन हमारे पास जापानी मशीन, उससे जांच करते हैं उसमें कितने परसेंटेज कमजोरी है, उसके अनुसार ही फिर हम आगे दवाइयाँ देते हैं। मतलब पेशेंट की पूरी जांच की जाऊगी, उस तो बाद दवाई दी जाऊगी? बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं तो आम करके देखते हैं भी ऑनलाइन दवाइयाँ भेज देते हैं, ना किसी पेशेंट देखा होंगे ना कुछ और, तो उन्होंने नुकसान होता है। मेन क्या है, तो तनाव की कमी है पेशेंट को, संपन्न दोष है, नामर्दी है, दांत का गिरना है, या लिंग में टेढ़ापन है, या शुक्राणु की कमी है। पेशेंट की बीमारी जरूरी है ना पहले पूछना पेशेंट से। पेशेंट से काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग बिल्कुल फ्री की जाती है, कोई लंबा चौड़ा चार्ज नहीं है। पर हमारे जो दवाई का जो चार्ज होता है रिजनेबल होता है, क्योंकि हमारी जो है आयुर्वेद दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, भस्में होती हैं, ये काफ़ी बरसों से चली हुई हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट रहते हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा, एक राजा होता था 25-25, 30-30 रानी रखता था। किस लिए रखता था? क्योंकि उनके वैद्य होते थे, उस टाइम भी जड़ी बूटियाँ उसमें खाते थे, अच्छी दवाइयाँ लेते थे जी। मतलब यही भस्मा लेते थे राजे भी उस टाइम भस्में होती थी, अब भी भस्में हैं, सुजा रूप लिया जाए, खाना पीना अच्छा होता था जी।
ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ? देखो नशे से कोई हल नहीं है। लोग अल्कोहल लेते हैं, अफीम लेते हैं, नशा लेते हैं, लोगों को लगता है कि मैं इससे ना उससे टाइमिंग बढ़ गई मेरी, बिल्कुल सेक्स पावर की टाइमिंग बढ़ गई, पर ऐसा नहीं है। उसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है। जितनी स्पीड से रिजल्ट होगा उससे ज़्यादा नुकसान भी दिखाएगी जी। ਇਹਨਾਂ ਭਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? देखो जी, आयुर्वेद का तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं ਜੀ जी, किसी प्रकार का भी। ਇਹ ਸਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਹੋਊਗਾ? देखो जी, आप हमारे हॉस्पिटल पे आइए। जी जनता हॉस्पिटल है हमारा, A114 नियर न्यू कृष्णा मंदिर, मॉडल टाउन एक्सटेंशन। रोज़ाना बैठते हैं और शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपसे हम बात करते हैं वो हमारी जो प्राइवेट काउंसलिंग जो होती है वो अपने बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। और जिसको भी लेडीज़ को भी कोई समस्या है तो उसके लिए लेडीज़ भी प्रॉब्लम है, भी लिकोरिया की प्रॉब्लम लेडीज़ों में होती है, तो उसके लिए लेडी डॉक्टर भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਸਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਪਨ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਧਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।